नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय एक संख्या पद्धति। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 1, 2 और 3 पूरा कर लिया था। तो और आज हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से, यानी प्रश्न नंबर 4 से, जो कहता है 0.999, यानी ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें करना है? P बटा Q के रूप में। यानी कि P बटा Q का मतलब क्या हो गया? हमको इसको परिमेय संख्या में इसे दर्शाना है। किसमें दिखाना है? परिमेय संख्या में दर्शाना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हमारा ये प्रश्न हमने समझ लिया है। ये जो क्या आप ये टॉपिक है, ये लाइन दी गई है, इसको हम बाद में समझते हैं। सबसे पहले हम 0.99 को P बटा Q के रूप में दर्शाते हैं। तो देखिए, हमने पिछले क्लासेस में समझ लिया था, पिछले क्वेश्चंस में भी किया था हमने, कि जैसे ये दिया है हमारा 0.999, ये कई मतलब रिपीट होता रहेगा। ठीक है, कैसे रिपीट होता रहेगा? तो इसका मतलब चूंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 0.9 बार भी लिख सकते हैं। 0.9 बार यानी 9 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 9 के ऊपर हमने क्या लगा दी? बार लगा दी। अब हमने क्या करना है? इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। यानी x बराबर 0.999, ये ऐसे हमारा कंटिन्यू बना रहेगा। चूंकि जो हमारी संख्या है, जो हमारा डिजिट है, कितने अंक है? हमारा एक अंक। एक अंक में एक बार है ना, तो इसका मतलब इसको हमने 10 से गुणा करना है, यानी एक और एक जीरो लगाना है। तो यह कितना बन जाएगा? हमारा 10, यानी 10x बराबर, इसे भी हमने दोनों साइड में, यानी बाईं तरफ और दाईं तरफ, LHS और RHS दोनों साइड हमने इसको 10 से गुणा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 0.99, इसे हमने गुणा कर दिया। अब लिखा है यहाँ 10x बराबर के नीचे बराबर। चूंकि हमें पता है कि ये एक जीरो है, तो ये जो जीरो, ये दशमलव देख रहे हैं, ये एक संख्या हमारे आगे खिसक जाएगी, यानी कि 9.99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9.99, ये हमारा ऐसे कंटिन्यू बना रहेगा। अब आगे ये हो जाएगा हमारा 10x, यानी 10x बराबर। अब हमें इसे इस तरह से तोड़ना है कि इसका एक हिस्सा हमारा x के बराबर आ जाए। तो यहाँ रफ में हम इसे माइनस करके देख लेते हैं, ये अपने सहूलियत के हिसाब से। तो इसमें हमने कितना माइनस करना है? 0.99। तो अगर आप इसमें 0.99 माइनस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा 9। क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 9 आ गया। तो यानी कि एक एक हिस्सा इसका 9 होगा और दूसरा हिस्सा 0.99, ये बार हमारा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ही हमारा 10x है, तो 10x बराबर नीचे बराबर 9 प्लस और 0.99, आप देख सकते हैं इसको हमने क्या माना था? x माना था। इसे हमने क्या माना था? x। तो यानी इसके नीचे क्या आ जाएगा? हमारा x आ जाएगा, यानी 10x। और चूंकि ये प्लस x है, तो इस साइड दूसरे साइड जाएगा, यानी LHS में जाएगा बाईं तरफ, तो ये हमारा माइनस x हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर, और ये हमारा 9 आ जाएगा। 10 में एक माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? क्योंकि इसके आगे कोई नहीं है संख्या, इसका मतलब ये एक है, यानी 10x में एक x माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? हमारा 9x बराबर हमारा 9 आ जाएगा। अब जो x है, तो हमारा x बराबर, चूंकि ये 9 है तो 9, ये 9 और ये x गुणे में है, तो इधर आएगा तो ये हमारा भाग में हो जाएगा। इसका मतलब 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, यानी हमारा कितना आ गया? x बराबर 1 आ गया। हमारा x कितना आ गया? x बराबर 1 आ गया। और जो कि चूंकि एक है, यानी एक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 भी लिख सकते हैं, फिर भी ये हमारा एक ही कहलाएगा। तो इसका मतलब x बराबर 1 आ गया, यानी कि 1/1, जो कि दोनों P बटा Q के रूप में है। और जहाँ P और Q दोनों क्या है? हमारे पूर्णांक हैं। एक और एक दोनों हमारे क्या है? ये पूर्णांक है। और Q भी हमारे जीरो के बराबर नहीं है। Q भी हमारे जीरो के बराबर नहीं है। एक एक है और ये जीरो के बराबर नहीं है। इस तरह से, और ये x हमने क्या माना था? सबसे पहले तो इस जो क्वेश्चन हमने किया, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा, यानी कि, और x हमारा क्या है? 0.999, यानी कि 0.9 बार ये हमारा एक के बराबर है। ये हमारा किसके बराबर है? एक के बराबर है। सबसे पहले हमने इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त कर लिया। अब दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल हैं। इसमें दिखा रहा है 0.9 बार क्या एक के बराबर हो सकता है?
तो बिल्कुल है कि ये आश्चर्यचकित वाली बात ही है, क्योंकि बराबर का मतलब ही होता है कि बराबर के एलएचएस साइड यानी बाईं तरफ और आरएचएस साइड यानी कि दाईं तरफ दोनों बराबर हो, तभी उस बराबर का मतलब होता है। पर अब हम ये समझते हैं कि आखिर आश्चर्यचकित वाली बात ये क्यों है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अच्छा, आपने ये जाना ही होगा कि जैसे 0.3 है, ठीक है? तो 0.3 को आप सब जानते ही होंगे कि अगर हमें इसका जो दशमलव हटाना है और इसे p बटा q के रूप में लिखना, तो क्या करेंगे? 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे, फिर बटा लगा देंगे। चूंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव की जगह पे आप 1 लगा दीजिए, दशमलव के बाद एक अंक बची है तो एक 0 लगा दीजिए। यानी 0.3 को अगर आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यानी p बटा q के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/10। अब उसी तरह से मान लीजिए 7.23, इसको अगर हमें p बटा q यानी भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 723 पहले संख्या को लिख लेंगे, फिर बटा लगा देंगे, दशमलव की जगह पे एक और दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो सेट कर देंगे, तो ये भी हमारा p बटा q के रूप में हो गया। तो ये तो सिंपल वाला था। लेकिन अगर कहीं बार आ जाए, जैसे 0.3 बार, इस बार का मतलब होता है कि ये 3 हमारा क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। 3 क्या है? हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर इस बार को हमें हटाना होगा, इस बार को अगर हमें हटाना होगा तो हमने 3 है तो 3 लिखेंगे और बटा इस बार के बदले हमें यहाँ क्या लिखना होगा? 9। अगर कहीं भी इस बार को हटाना हो तो हमें बटे नीचे यानी हर में 9 लिखना होगा, तब ये बार हमारा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये 3/9 है, तो इसका मतलब जब कट जाएगा 3 कम 3 तिरका 9 यानी 1/3। अब चाहे तो आप यानी 0.3 बार कितना आ गया हमारा? 1/3 आया। कितना है? 1/3। यानी 0.3 बार हमारा 1/3 के बराबर आया। अब चाहे तो आप इसे भाग करके भी देख सकते हैं। 3 जीरो जा जीरो माइनस किया 1 आया, फिर हमारा ये जीरो उतरा, 3 त्रिका 9, फिर माइनस किया 1 उतरा, फिर जीरो, 3 त्रिका 9, फिर माइनस किया, यानी कि 3 हमारा कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है। इसका मतलब इसका आंसर एकदम सही है। यानी अगर 0.5 और 5 पे अगर हमारा बार है तो इस बार को खत्म करने के लिए हमें 5 बटे, चूंकि तो हम एक बार खत्म करेंगे तो यानी 5/9, यानी कि अगर बार खत्म करना हो तो बटे 9 आता है। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन आपने किया इसमें ये 0.9 बार है, 0.9 बार है। यानी 0.9 बार को अगर हमने इसका बार खत्म करना है तो क्या हो जाएगा? 9 लिखा है तो 9 लिखेंगे और बटा इसका बार खत्म करने के लिए भी 9 लगा देंगे, तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9 यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया है। मतलब जो हमने ये क्वेश्चन देखा था कि आखिर इतना आश्चर्यचकित क्यों है, तो इसी वजह से इसका आश्चर्यचकित है कि यहाँ पे चूंकि 0.9 बार है, तो इस बार को जब हमने खत्म किया तो ये 9 बटा इस बार को खत्म करने के लिए नीचे हर पे हमने 9 लगा दिया। ये बहुत ही सिंपल था। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा।